राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को यूपी के गाजीपुर आएंगे और बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गाजीपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सहित कई अन्य मंत्री भी यहां पहुंचेंगे। इनके कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के साथ मिलना और उनका सम्मान करने का है। इसके बाद वो यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर शुक्रवार को जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, जिसका जायजा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी का कार्यक्रम है गाजीपुर कल। तो हमारी पार्टी की जो लोकसभा प्रवास योजना है, उस लोकसभा प्रवास योजना के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास का कार्यक्रम है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जहां आप उपस्थित हैं। पार्टी की बैठक है और एक छोटा कार्यक्रम एक पूर्व सैनिकों के साथ संवाद का है। इस प्रकार के कार्यक्रम उनके हैं और उसी विषय को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान एडीजी वाराणसी जोन राजकुमार और आईजी के सत्यनारायण के साथ डीएम आरिका खौरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें, जेपी नड्डा नंद रेजिडेंसी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद और उनका सम्मान करेंगे। इसके लिए जनपद में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रूट भी है और साथ ही साथ यहाँ जनसभा भी है। उस जनसभा में भी काफ़ी यहाँ के लोगों के आने की व्यवस्था है, वो भी देखी जानी है। और यहाँ पर जिस होटल में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी उनका एक सैनिक के साथ सम्मेलन होना है। उस सम्मेलन में भी पूरी व्यवस्था हम लोग देखें, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ की पूरी सुरक्षा रूट की और सभी सभा स्थलों की उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने देखी है और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मेरठ में शुक्रवार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। होटल बावरा में समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। इन्वेस्टर समिट में मंत्री नंदगोपाल नंदी और राकेश सचान शामिल होंगे। समिट में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर मेरठ प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार आश्वासित है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि इन्वेस्टर समिट में उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने बिजनेस में कुछ उत्कृष्ट काम किया है। नहीं, देखिए, ये एक तरीके की, जैसा आप जानते हैं कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ में क्रिएट हुआ है, जहाँ पे चाहे आज गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे एनएच हो, चाहे आपके फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे आरटीएस आ रही हो, तो इतना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि काफी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे लोगों को निवेश करने के लिए। और जो इश्यूज भी हैं जो लोकल लेवल पे हैं, वो लोग हम प्रायोरिटी पे रिजॉल्व कर रहे हैं। और जो स्टेट में भी है, स्टेट भी अपनी पॉलिसी में काफी चेंजेस लाई हैं, जो भी हम लोगों को बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में भी एक उत्साह है और ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करने की। लखनऊ में 5 दिवसीय सिल्क एक्सपो का शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सिल्क एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। आपको बता दें, 19 जनवरी से 23 जनवरी तक सिल्क एक्सपो चलेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत हुई है। आइए आपको सुनाते हैं। सिल्क एक्सपो 2023 का शुभारंभ हो चुका। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी। सर, किस तरह से एक्सपो हो रहा है, क्या कैसे? देखिए, ये एक्सपो हमारा 19 से 23 जनवरी तक चलेगा, जिसमें रेशम से उत्पाद जितने भी स्टॉल हैं वो सब लगेंगे। और पूरी तरह से हमें रेशम उत्पादक को प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ाना है। इसीलिए उनको आज पुरस्कार भी हम लोग दें। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, करोड़ों रुपए का यहाँ निवेश हो रहा है। आपके विभाग में कितना निवेश अभी तक अनुबंध हुआ है? मेरे उसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपए का MU हो चुका है, जो MSME विभाग के द्वारा है। और अभी भी लगातार प्रयासरत है। 10 फरवरी तक इसको बढ़कर के 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा MSME विभाग में। और क्या संभावनाएं अभी देख रहे हैं आप? देखिए, ODOP जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के ने शुरू किया है, तो पूरे 75 जनपदों की एक उत्पाद की पहचान बनी है। पूरे देश और दुनिया में आज ODOP की मांग हो रही है। अभी हम लोगों ने लुलु माल से MU किया था। जब हम लोग विदेशों में गए तो वहाँ पर भी हमारी जो ODOP के उत्पाद थे वो मालों में लगे हैं। लोग, उनकी डिमांड है। तो जो हस्तशिल्पी थे, जो हमारे छोटे छोटे
ये लोग पैदा करते थे, बनाते थे, इनको अच्छी कीमत मिलने लगी है और सीधे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से भी टाई अप हो गया है, तो उस पर सीधे उत्पादक को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जो साकेत सचान जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसएमई विभाग बेहतर काम कर रहा है, साथ ही साथ ओडीओपी के माध्यम से जो लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, इसके अलावा जो उचित दाम मिलना चाहिए था। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने G20 आयोजन को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान G20 आयोजन को लेकर ए.के. शर्मा ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देश विदेश के लोगों का स्वागत है। रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन भी किया जाएगा। शहर में सुंदरीकरण का काम भी किया जा रहा है। नगर के आने वाला जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। हम जो है ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ, कल मैं लखनऊ देखने भी गया था, कई जगहों पे जहाँ काम हो रहे हैं, जहाँ तैयारियां हो रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, कहीं झाड़ झंखाड़ दूर करने की व्यवस्था, कचरे दूर करने की व्यवस्था, कैसे हम सुशोभित करें अपने नगर को कि विदेश के लोग भी आकर के उनके मन में एकदम एक जो वाव फैक्टर होता है कि हाँ मैं कहीं आया हूँ, मैंने कुछ देखा है, हम कहीं गए थे। और तो उस मिजाज के साथ हमने पूरी अपनी टीम को काम करने का आह्वान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की हम लोगों को सूचना दिया है। हमने ये भी कहा है, अब आपके मार्फत ये बात मैं फिर से दोहराना भी चाहूँगा कि जिन 4 नगरों में G20 की मीटिंगें हो रही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करना, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो हम भी चाहते हैं और हमें चाहना भी चाहिए कि वो अगल बगल भी जाए। जैसे कोई लखनऊ आता है तो हम चाहेंगे कि वो अयोध्या भी देखने जाए, वो मिश्री खंड विशारण्य भी देखने जाए, बनारस जाए, अन्य जगहों पे जाए। तो इस प्रकार हमने सबको ये कहा है कि सिर्फ ये 4 नगर नहीं बल्कि हमारे सभी नगर, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि 760-62 जो हमारे निकाय हैं, सभी निकाय अपनी तैयारी करें। कोई कहीं भी जा सकता है, किसी को टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा तो वो अयोध्या मथुरा जा सकता है, काशी जा सकता है। हम लोग उसी भावना से हमने इस महीने से शुरू करके एक UPG सिटी नाम का एक अभियान भी हमने छेड़ा है कि हम अपने नगरों को कैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनावे, कैसे हम उन्हें वैश्विक नगर बनावे कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आवे तो उसमें कहीं कोई कमी हमारी साफ सफाई में या सुविधाओं में न दिखे। ये संदेश आपके मार्फत में चाहूँगा कि हमारे राज्य में फैले, लोगों तक फैले, हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों तक फैले, जिससे हम एक बेहतर या सर्वोत्कृष्ट उत्तर प्रदेश और अपने भारत को का हम नाम कर सके। बाकी डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जी और मंडल आयुक्त प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बात रहेगी तो मैं बैठा हूँ आपसे बात करने। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह ने वसुंधरा स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टेक चंद शर्मा फाउंडेशन द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स में विद्यार्थियों के लिए 28 मंत्र और अभिभावकों के लिए 6 सुझाव काफी लोकप्रिय है। इस पुस्तक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में आर्ट और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान का एक और विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मुरादाबाद के एक कॉलेज में बुर्का बैन करने के बाद हुए हंगामे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुर्का बैन करने वालों को नंगा करके घुमाया जाए, तब इन लोगों को मालूम पड़ेगा कि बेपर्दगी क्या होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां कॉलेज में बुर्का पहन कर जाना चाहती हैं तो जाएं, बुर्के पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बुर्का पर जो पाबंदी लगाए पहले उसको नंगा करके घुमाओ। ये बिल्कुल गलत है। अगर लड़कियां बुर्का पहन के जाना चाहती हैं जाएं, बुर्के पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जो पाबंदी लगाएं पहले उसको नंगा करके घुमाओ। जो पाबंदी लगाए बुर्के पे उसको नंगा करके घुमाया जाए। क्या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है हिजाब,
हमारे यहाँ बहन बेटियाँ अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। वो तो इतना तक घूंगा के गांव में आज भी जाइए तो घूंघट होता है इतना बड़ा। क्या उनको लागू है कॉलेज में? ये सब बकवास बात है। क्या आज नया पैदा हुआ है जो कॉलेज को चलाने वाला? ड्रेस कोड ये नया पैदा हुआ? क्या इससे पहले जो लोग तालीम हासिल कर रहे थे और बड़े बड़े लोग बने वो क्या कैसे बने? क्या पैदा हुआ? ये जो ड्रेस कोड के नए पैदा हुए आज है? अरे जो जैसे चाहे पढ़े लिखे आगे बढ़े, मतलब ये क्या मतलब है? से क्या होगा? उससे उसको मालूम पड़ेगा कि बेपर्दगी क्या होती है। आजमगढ़ में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलकांत मौर्य की जीत की रणनीति तैयार करने के लिए समाजवादी के पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के प्रभारी पूर्व मंत्री बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव के साथ ही निर्वतमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव मौजूद रहे। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। दुर्गा प्रसाद यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए ब्लॉक स्तर पर बैठक की जा रही है और हमारी तैयारी है कि सभी वोट पोल है। जितनी मेहनत कर हम लोग कर सके उतनी मजबूत। गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने जेई सुभाष शर्मा के 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों मेरठ के एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ठेकेदार से 17 लाख रुपए के बिल को पास कराने के लिए 3 लाख रुपए की घूस मांगी थी, जिसके बाद टीम ने विकास भवन में के बाहर जेई को गिरफ्तार किया है। 2015 बैच के आईपीएस अफसर बाल गंगाधर तिलक का संतोष मूर्ति ने कानपुर देहात की बतौर एसपी कमान संभाल ली है और उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसपी बाल गंगाधर तिलक संतोष मूर्ति ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2015 बैच के तेज तर्रार आईपीएस बाल गंगाधर तिलक संतोष मूर्ति जी, जिन्होंने हाल ही में कानपुर देहात जिले की कमान संभाली है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कानपुर देहात जिला में तैनाती हुई है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, जो हमारे शासन की प्राथमिकता है वही हमारे मुख्य प्राथमिकताएं होंगे। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो शासन के प्राथमिकता में मेन ये है कि जो अपराध और अपराधियों के ऊपर जो शिकंजा लगाना है वो हमारे मुख्य उद्देश्य और मुख्य प्राथमिकता होगी। उसमें भी हमारे जो महिला संबंधी अपराध और पोक्सो संबंधी अपराध में उसमें त्वरित गति में उसके मुजरिमों को पकड़ना और कड़ी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय से उनको सज़ा दिलाना भी हमारा काम है, उसमें हम लगे रहेंगे। उसके अलावा जनपद में अगर कहीं पर भी कोई ट्रैफिक समस्या हो या सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुधारना हो तो वो भी हमारे दायित्व में मुख्य रूप से रहेगी और उसके हम करेंगे। 2 नेशनल हाईवे हैं, एक्सीडेंट बहुत होता है, ये मुख्य समस्या है जनपद की, इससे कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, 2 तरीके का इश्यूज है। एक है कि जो प्राकृतिक रूप से कुछ इश्यूज हो और उसको जैसे कोहरा पड़ा वगैरह, उसको तो हम ज़्यादा उसमें हम कर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो रोड इंजीनियरिंग के संबंधित कुछ इश्यूज हो, जैसे मान लीजिए हमारे जो मेन रोड से अप्रोच रोड से आना है और अप्रोच रोड के यहाँ अगर कुछ फ्लैट बेड लगाया जाए या रंबल स्टैंप लगाया जाए, उसके संबंध में डीएम महोदय से भी हम लोगों ने बात किया। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा सुदृढ़ और सुरक्षित व्यवस्था देने के लिए मैं 100% नहीं 1000% काम करूँगा और मेरी आश्वासन है कि कानपुर देहात को एक सुदृढ़ और सुरक्षित व्यवस्था बनाने में मेरी पूरी प्रयास रहेगी। तो ये थे 2015 बैच के तेज तर्रार आईपीएस बाल गंगाधर तिलक संतोष मूर्ति जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कानपुर देहात जिले को तरक्की की ओर उत्तम बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मारपीट और जान से मारने की धमकी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। महंत शिव नारायण दास ने कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। महंत राजू दास से अपनी जान को बताया खतरा। तो महंत पर मारपीट का और जान से मारने का मुकदमा दर्ज हुआ है। महंत राजू दास ने अपनी जान को बताया खतरा। हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर दलों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि बहुसंख्यकों की उपेक्षा करके राजनीति नहीं हो सकती है। जिन्होंने पहले ऐसा किया वो आज हाशिए पर है। अब फिर से देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को किनारा रखकर राजनीति करने का प्रयास ना हो, वरना ऐसा करने पर हिंदू समाज की प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी। साथ ही तोगड़िया ने कहा कि देश आज दिहाई इस्लाम से असुरक्षित है। तन सर जुदा करने वाले, कश्मीर में नरसंहार करने वाले जिहादियों से आज देश का हिंदू असुरक्षित है। या भाजपा को क्या करना वो उनको तय करना है। मैं कहूंगा कि मैं तो हिंदुओं के घर में जाने वाला हूं, हिंदुओं को मिलने वाला हूं, हिंदुओं की सुरक्षा, अन्न, स्वास्थ्य उनकी चिंता करने वाला हूं। मुझे पसमानदा मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है वह हिंदू जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटे टेक कर इस्लाम नहीं सिखाया, हिंदू बने रहे। वह करोड़ों हिंदुओं की सेवा, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।